डियर स्टूडेंट, क्या आपको भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं समझ में आते? तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ बालाजी प्रकाशन का जो हमारी 10th की बुक है, उसका सारे क्वेश्चनों को मैं क्या करूँगा, सॉल्व कराऊंगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक के जो भी आगे प्रश्न सबको सॉल्व कराऊंगा। एक एक चैप्टर में आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं सीरीज वाइज जो भी वीडियो उसको देखते हैं, तो किसी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करके क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए जो मेन मिस्टेक होता है, बच्चे जो गलती करते हैं उसका रीजन ही होता है, उस चिन्ह को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जब हमारा दर्पण क्या हो, अवतल दर्पण के लिए, अवतल के लिए हमारा देखिए u भी ऋणात्मक होता है, v भी ऋणात्मक होता है, f भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार उत्तल में जब जाएंगे तो उत्तल के लिए क्या होता है, u सिर्फ ऋणात्मक होता है, बाकी जो भी वैल्यू होता है यानी v भी प्लस होता है और f भी क्या होता है, प्लस होता है। तो यदि फोकस दूरी धनात्मक है तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, धनात्मक होगी। यदि फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो देखिए हमारे ये दर्पण दिया है अवतल, तो अवतल में तीनों को हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए r कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या हमको दिया है 60 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो गया -60 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई को हम O से दिखाते हैं, तो O बराबर हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है। मन कह रहा है वस्तु को क्या किया जा रहा है, दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया था। ये वस्तु की दूरी है, तो दर्पण से क्या है, वस्तु की दूरी को हम U से दिखाते हैं। ये हमेशा माइनस होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण। तो U हमारा दिया है -45 सेंटीमीटर। ये तो हमको जो चीज़ें दी गई थी उसको हमने लिख लिया है। अब हमें क्या लिखना है, क्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, तो हमें देखिए हमको भी निकालना पड़ेगा और यहाँ से आई निकालना पड़ेगा। उसके बाद से जो भी चीज़ें पूछ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पूछा है ना, लंबाई ज्ञात कीजिए, स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए। तो प्रकृति का मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। स्थिति का मतलब हो गया आपका कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पे, यानी जो भी का मान निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, स्थिति हो जाएगा। लंबाई का मतलब हो जाएगा प्रतिबिंब कितना लंबा बना है, तो आई होता है। तो देखिए आई से हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला उस समय बताया था कि एक फार्मूला हमारा 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u है स्टूडेंट। और एक फार्मूला मैंने बताया था m बराबर होता है I/O बराबर होता है -v/u। इसी को कभी अगर ऊंचाई देता है तो लिखा जाता है h'/s। तो इजीली हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, f है, बट हमें f की वैल्यू नहीं पता है, तो f की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। f बराबर होता है r/2, यानी फोकस जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यानी r बराबर हो जाएगा -60/2। इसका आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो एफ ये हो गया। अगर एफ दिया रहता, आर पूछता तो उसका हम 2 गुना कर देते, तो इजीली ये मेरा एफ निकल गया। अब यहाँ लिखिए दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो हमें क्या करना है, दर्पण का सूत्र आप जानते हैं होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। हमसे भी पूछ रहा है तो भी निकाल, चाहे तो इस सूत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो आप मान भरेंगे तभी पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट यहाँ से अगर फार्मूला बनाएंगे तो 1/v बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ भी रखते हैं ना, तब भी मान आपका निकल जाता है, तो इसी में हम भर लेते हैं। तो देखिए 1/v बराबर एफ की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, -30 है, तो इसको हम लिख लेते हैं -30 और -1/u की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए -45 दिया है, तो 45 लिख ले, ठीक है ना। इसके बाद वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर, ये देखिए ये माइनस नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, बात वही है, तो माइनस हम लिख लेते हैं 30। और ये देखिए माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 1/, क्या हो जाएगा 45, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो 45 और 30 का एलसीएम कितना होगा, और 45 का एलसीएम हमारा 90 होगा, तो 90 लिख लेते हैं। अब क्या करना है, हमें हर से इस जो लॉसा है उसमें भाग करना है। तो 30 से भाग करेंगे 90 में तो कितना हो जाएगा 3, और जो भी भागफल आता है ऊपर गुणा कर लेते हैं तो -3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। 45 से भाग करेंगे 90 में तो 2 आएगा, तो हम 2 लिख लेते हैं। आपको भिन्न का सवाल इजीली समझ में आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है कि आपको हर से क्या करना, यहाँ पे जो लॉसा होगा उसमें भाग करना है, जो भी वैल्यू आता है अंश में गुणा करके लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1/v बराबर आपका हो जाएगा, ये 3 में से 2 घटाएंगे तो -1/, क्या हो जाएगा आपका
90 और यहाँ पे जब तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर आपका निकल जाएगा -90 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे 90 कम 90 आपका हो जाएगा, अब माइनस b होगा ना तो माइनस इधर लिखिए, अच्छा इधर लिखिए, बात क्या है वो वही है। तो इजीली हमारा क्या हो गया, v की जो वैल्यू है हमारा -90 यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ से स्टूडेंट देखिए क्या निकल गया, ये दो चीज़ें यहाँ से निकल गया, प्रकृति हमारा आ गया कि v का मान माइनस में आने का मतलब हो गया कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा। तो हम प्रकृति निकाल लिए और स्थिति भी निकाल लिए कि 90 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। अब हमारा बच जाता है लंबाई, तो लंबाई निकालने के लिए इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि I/O बराबर हो जाएगा -V/u। तो देखिए I को हमको निकालना है, O की वैल्यू दी हुई है, तो O की वैल्यू हमारे पास है देखिए 5 है, तो 5 भर लेते हैं, बराबर V की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो -90 है, पहले से यहाँ से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 90, और U की वैल्यू देखिए क्या दिया है -45। तो चिन्ह के साथ बिल्कुल आपको भरना है। यहाँ देखिए 45 दूना आपका 90 हो जाएगा, यानी हो जाएगा I/5 बराबर हो जाएगा -2/1, ठीक है ना। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यानी -10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे माइनस जानते हैं क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। माइनस बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। आप जानते भी हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, एक ही कंडीशन है लास्ट वाला कि जब सीधा बनता है नहीं तो हमेशा क्या होता है उल्टा बनता है। तो यहाँ पे हम जो आंसर कैसे लिखेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आंसर डाल के आपको लास्ट में लिखना है कि अतः, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे लास्ट में लिखना चाहिए। तो लिखिए अतः वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर वस्तु से। तो देखिए स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 11 बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या करना है, हमें कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो आप जानते होंगे कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है। तो एफ की वैल्यू हम लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो ये क्या दिया हुआ है, ध्रुव से दिया हुआ है। वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग दिखाते हैं यू से, तो यू हमेशा ऋणात्मक रहेगा, चाहे हमारा दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो यू की जो वैल्यू हमारा है स्टूडेंट कितना दिया हुआ है इजिली, तो ये जो हमारा दिया हुआ क्या दिया हुआ यू की वैल्यू है, तो यू हमेशा तो 20 सेंटीमीटर क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दिखाते हैं, यानी यू की जो वैल्यू दी गई है हमें कितनी दी हुई है देख सकते हैं, स्पष्ट दिया है -20 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी भी पूछ रहा है। तो भी को हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे कि आप जानते हैं मेरा फार्मूला होता है, लिखेंगे कि दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण के सूत्र से मैंने बताया था आपको डायरेक्ट फार्मूला निकाल के कि 1/v बराबर हो जाएगा हमारा 1/f माइनस 1/u, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू हमें निकालना, तो 1/v को यहीं छोड़ देते हैं। f की वैल्यू दिया हुआ हमारा 15, तो 15 लिखते हैं, और ये दिया हुआ है -1/-20। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिएगा 1/v बराबर स्टूडेंट हो जाएगा 1/15, और ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 1/20, ठीक है ना। 1/v बराबर यहाँ देखिए 15 और जो हमारा 20 है, इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 60। तो यहाँ पे 60 लिख लेते हैं, 15 से भाग करेंगे 60 में तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो ऊपर गुणा कर लेंगे, यानी भाग देने पे एलसीएम में जो भी आता है भागफल ऊपर गुणा कर लेते हैं। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 20 से भाग करेंगे 60 में तो 3 आएगा, यानी 1/v बराबर हो जाएगा 7/60, ठीक है ना। और शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7v बराबर 60, ये कम कितना हो जाएगा 60, 7 गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी v बराबर हो जाएगा 60/7। यहाँ v बराबर हो जाएगा, जब इसको भाग करेंगे स्टूडेंट तो आपका आएगा 8.57 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इजीली लिख लेना है। अब लास्ट में क्या करना है स्टूडेंट, यहीं पे आपको छोड़ नहीं देना, क्योंकि अगर यहाँ तक छोड़ देते तो पूरा आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है, आंसर डाल के लिखेंगे कि अतः वस्तु का
प्रतिबिंब। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो v की जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है, प्लस में आई है। तो प्लस में आने का मतलब है जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब चाहे कहीं रख लीजिए आभासी बनेगा और सीधा बनता और दर्पण के पीछे बनता। तो यहाँ लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी तथा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना, आपको लास्ट में इस आंसर को लिखना है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आवर्धन का प्रयोग करना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, फिर सिर्फ फोकस दूरी दिया है, हमें क्या करना है, यू बताना है। तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कैसे। तो देखिए स्टूडेंट 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हम एफ से दिखाते हैं, कोई भी फोकस दूरी एफ से दिखाएंगे। बट उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमारा जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, यानी प्लस में लिया जाता है। इसको लिख लिए, एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ पे रखा जाए। तो पूछ रहा है हमसे कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, यानी यू पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, कहाँ रखा जाए, यहाँ पे दिया है कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार करते, जब भी आधे दे, 2 गुना दे, 3 गुना दे, 4 गुना दे, तो वो हमारा रेखीय आवर्धन यानी यम होता है। तो यम की वैल्यू दिया हुआ 1/2। और एक चीज़ और याद रखना है स्टूडेंट कि जो एम का मान होता है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमारा ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है। तो यहाँ पे हमें दर्पण दिया उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आपका आभासी बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यम का मान होगा हम लोग प्लस में रखेंगे। और यम बराबर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, यहाँ पे यम बराबर होता है I/O बराबर होता है -V/U। तो हम देखिए इसका प्रयोग करेंगे यम और इसका हम करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास I और O का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें U की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि यम बराबर -V/U, ठीक है ना। आपको ये लिख लेना है, यम के जगह पे हमें भर देना है 1/2, फार्मूला में -V/U हमारा रहेगा ही। और स्टूडेंट देखिए इस चिन्ह में हमें परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ पे जो माइनस ये नहीं कि इसको माइनस कर दीजिए प्लस कर दिए, ठीक है ना। लेंस जब आएगा तो ये माइनस की जगह पे प्लस रहता है, लेकिन दर्पण में देखिएगा ये जो m की वैल्यू देता है ना, 2 गुना देता है, 3 गुना देता है, चाहे आधा देता है। तो इसको जैसे देखिए उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे हमने प्लस में रखा है। अगर यही दर्पण क्या होता हमारा अवतल होता, चाहे यहाँ पे लिखा रहता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2V बराबर U। और V की वैल्यू हम निकालते हैं तो V बराबर हो जाएगा U/2 और ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस वाला तो हमारा यहाँ पे आएगा। हमने V का मान इसलिए निकाला है क्योंकि हमें U का मान निकालना है, तो जहाँ V है वहाँ पर हम ये U का मान भर देंगे, इजीली हमारा U का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब लिख लीजिए दर्पण सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, चाहे सूत्र से। तो यहाँ सूत्र आप जानते हैं होता है 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/ का क्या होता है U। तो 1/F की वैल्यू आपके पास है तो 10 भर लीजिए, बराबर इस V की जगह पे हम भरेंगे -U/2। देखिए ये जो वैल्यू है V बराबर -U/2 को हम भर दिए हैं, प्लस 1/ हमारा क्या हो गया, U हो गया। यहाँ देखिए 1/10 रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -2/U प्लस 1/U। इजीली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारे V की जगह पे मान था उसको हमने भर दिया। ये हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला गुणा हो जाता है। और यहाँ देखिए दोनों के नीचे B है तो ऊपर वाला अंक हमारा जुट घट जाएगा, तो 1/10 बराबर हो जाएगा -2 और बीच में प्लस है तो प्लस 1/ क्या हो जाएगा U, यानी 1/10 बराबर स्टूडेंट हो जाएगा -1/U। और जानते हैं U का मान हमेशा क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। तो ये क्वेश्चन 100% क्या है, सही है, क्योंकि U का मान हमारा क्या आ गया, माइनस में आ गया। और देखिए यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो U बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो यही हमें लेके आना था, लेकिन यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है, हमसे पूछ रहे हैं कहाँ रखा जाए। तो यहाँ लिखेंगे अतः वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो ये लास्ट में आपको लिख देना है, ये बहुत सटीक नंबर देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में, अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलिए देखते हैं 13, 14, 15 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वो भी है।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो 13 नंबर के प्रश्न उसमें क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो 25 सेंटीमीटर में क्या कहेगा, किसी वस्तु को रखा गया है, यानी यू दिया हुआ है। तो यू हमको दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि यू का मान कोई भी दर्पण हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। तो ये भी हमारा क्या है, जब मैंने बताया था कि जब आधी दे, 3 गुनी दे, 4 गुनी दे, तो हमारा क्या होता है, यम होता है। तो यम दिया हुआ 1/2, ठीक है ना। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी बता दीजिए। अब हमसे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है। तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण है, तो ये यम का मान हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यम बराबर फार्मूला होता है -v/u, ठीक है ना। यहाँ यम की जगह पे 1/2 भरते हैं बराबर। अब देखिए यू का मान दिया हुआ है, तो -v/u के जगह पे भर देंगे, माइनस हमारा हो जाएगा 25। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2v बराबर हो जाएगा 25, यानी जो v की वैल्यू हो जाएगा हमारा 25/2 सेंटीमीटर। तो आपको इसको दशमलव नहीं बदलना है, आपको बट्टे के रूप में ही क्या करना है, लिख देना है। तो इजीली यहाँ से क्या हो गया, v का मान निकल गया। और आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, सिर्फ u का मान हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, बाकी सब क्या होता है, धनात्मक होता है। तो देखिए v का मान हमारा प्लस में आ गया कि नहीं, ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ें जब आप चीज़ों को सही से भरेंगे तो यूजुअली इसमें क्या होता है, गलती होने का चांस नहीं रहता। तो फिर हम चलते हैं f निकालने के लिए। जो मेरा फार्मूला है दर्पण के सूत्र से आप लिख लीजिएगा, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। यहाँ पे हम वैल्यू को भरते हैं, तो 1/f वैसे रहेगा, f निकालना है। 1/v के जगह पे देखिए 25/2 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, u की वैल्यू देखिए -25, तो इसको भर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से 1/f बराबर ये ऊपर गुणा हो जाता है, यानी 2/ क्या हो जाएगा 25 और प्लस माइनस -1/ क्या हो जाएगा 25। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ देखिए 1/f बराबर, दोनों का हर बराबर है, तो नीचे हमारा एलसीएम 25 ही होगा। ये 2 - 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी 1/f बराबर क्या हमारा निकल के आएगा, 1/25। तिरिया गुणा करेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमारे इस दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। आप नीचे चाहें तो आंसर डाल के लिख सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे आंसर डाल के, चाहे वैसे काले पेन से लिख सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत शानदार प्रश्न इसमें दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुन, जो 14 नंबर प्रश्न उसमें क्या दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी मोमबत्ती। तो देखिए यू दिया हुआ है। जब भी हम वस्तु की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर हम यू लिखते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, भी। तो भी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, सिर्फ यू ही माइनस होता है, बाकी सब क्या होगा, प्लस। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। अगर चिन्ह में गड़बड़ी होगा तो क्वेश्चन का जो आंसर आपका गलत आएगा और क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें हमें पूछ रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी एफ हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लिखिएगा दर्पण के सूत्र से। तो आप जानते हैं एफ बराबर सूत्र होता ही दर्पण के सूत्र से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हमारा हो जाएगा 1/v प्लस 1/ क्या हो जाएगा, u। हमसे f पूछ रहा है तो इसको वैसे लिख देते हैं, 1/f बराबर v की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, प्लस u की वैल्यू दिया हुआ है -40, ठीक है ना स्टूडेंट। और यहाँ पे 1/f बराबर हमारा हो जाएगा 1/10 प्लस -1/ हमारा क्या हो जाएगा 40। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ देखिए 1/f तो मेरा रहेगा ही, और 10 और 40 का लसा हमारा 40 ही होगा। तो यहाँ पे 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस 40 से भाग करेंगे 40 में तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 1/f बराबर हमारा हो जाएगा 3/40, और जब तिरिया गुणा करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 3f बराबर हमारा हो जाएगा 40, यानी f बराबर क्या हो जाएगा 40/3। तो यहाँ देखिए हमारा प्लस में आ गया, यानी जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका मान क्या होता है, प्लस में होता है। तो इस चीज़ों से भी आप समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो अगर चिन्ह आपको पता है तो इजीली क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो इसको भाग कर लेते हैं। तो इसको भाग करेंगे स्टूडेंट तो आपका आएगा 13.33 वगैरह करके आएगा कुछ। तो इसको भाग करके आप चेक कर लीजिएगा। जैसे
3 एकम 3 हो जाएगा, फिर आपका कितना होगा 10, 3 3 की 9, हाँ यही आएगा 13.33 करके सेंटीमीटर आएगा। तो नीचे आप आंसर डाल के लिखेंगे कि अतः दर्पण की फोकस दूरी बराबर स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। तो आपको लास्ट में आंसर डाल के लिख लेना ताकि और शानदार आपका प्रश्न रहे और अच्छा से अच्छा नंबर आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन और बचा हुआ है, 15 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए इस अभ्यास में लमसम हमारा लग रहा है कि 30 से 40 ही प्रश्न दिए हुए, तो सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर पूरे प्रश्न को एक ही वीडियो में सॉल्व करा दिया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 प्रश्न 5 प्रश्न लेके मैं क्या कर रहा हूँ आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है, एक उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया, आर का वैल्यू दिया हुआ है हमको 40 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकस दूरी और इसकी वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है। इसमें इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु को रखा गया तो यू दिया हुआ, यू हमको दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, ये हमेशा माइनस में रहेगा। तो पूछ रहा है रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमसे भी पूछ रहा है। तो भी को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप जानते हैं कि मैंने फार्मूला आपको बताया था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन हमें f नहीं पता है तो यहाँ से f निकालिए, f बराबर क्या हो जाएगा r/2। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है यानी 40/2, इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट भी फार्मूला भर सकते हैं कि 1/v बराबर हमारा क्या होता है 1/f और माइनस 1/ क्या होता है u। यहाँ पे 1/v बराबर f की वैल्यू कितना दी गई है, ये 20 है तो 20 लिख लेते हैं, और ये -u की वैल्यू हमारे पास है -30, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1/v बराबर हो जाएगा 1/20, माइनस माइनस प्लस 1/ क्या हो जाएगा 30। इस पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/v बराबर, तो स्टूडेंट यहाँ पे 20 और 30 का एलसीएम हमारा 60 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 20 से भाग करेंगे 60 में तो 3 आएगा, और ये प्लस लिखते हैं, और 30 से भाग करेंगे 60 में तो क्या हो जाएगा 2। तो जो भी भाग करते हैं ऊपर जो भी आता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 3 2 5/60, इसको काट सकते हैं क्या 5 एकम 5, और ये 12 25 होता है 60, ठीक है ना। यानी 1/v बराबर हो जाएगा 1/12। यहाँ पे जब तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आया है तो मतलब आभासी प्रतिबिंब बना, आभासी का मतलब दर्पण के पीछे बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो ये चीज़ें आपको लिखना जरूरी है। ये हमारा क्या होता है बोनस नंबर देता है, काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो इजीली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट मुझे आशा है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, तीनों का मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल क्वेश्चन वाइज यहाँ पे सोल्यूशन दिया जाता है।